समस्त को नमस्कार एवं शुभ अपराह्न। चलित शिक्षा वर्ष 2025-26 वेबिनार सीरीज अष्टम संस्करण को आपण समस्त को पुणी थे स्वागत करुच्ची। आज वेबिनार विषय वस्तु हूँ कैरियर पाथवेज इन क्रिएटिव सेक्टर। आज आम गहन उपस्थित अच्छा आमर प्रिय सम्माननीय निर्देशिका डीएचएससी मैडम श्रीमती नियोजी पट्टनायक मैडम को नमस्कार एवं सुस्वागत। मैडम आज विशेष आकर्षण आम संगे अच्छा रिसोर्स पर्सन श्री राजेश कुमार झा डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर। सर आपन वेलकम। वेलकम टू श्री रितेश पंडा असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम NIFT भुवनेश्वर। वेलकम टू यू टू सर। वार्म वेलकम टू बोथ ऑफ यू। स्वागत करुच्ची श्री जसवंत सिंगलाल सर डायरेक्टर आइडेंटिटी फाउंडेशन जे कि आमर अति परिचित एवं मॉडरेटर आज प्रोग्राम रो। स्वागत करुच्ची श्रीमती जयज्योति पंडा स्टेट एजुकेशन कंसल्टेंट फ्रॉम यूनिसेफ, शुभम महापात्र फ्रॉम आइडेंटिटी फाउंडेशन एंड तापस फ्रॉम एंड आशुतोष फ्रॉम DHSC। समस्त को पुणी थे वेलकम। मैडम आपन जदि ओपनिंग रिमार्क रे दुईटी पॉइंट कहिबे तले हम प्रोग्राम का आगे ना। स्वागत एथरे उपस्थित हम सब स्कूल रिप्रेजेंटेटिव्स हम डायरेक्टर NIFT सर प्रोफेसर राजेश कुमार झा सर रितेश पंडा सर आम आइडेंटिटी फाउंडेशन डायरेक्टर सब कर्मकर्ता आमर सहयोगी जितेंद्र बाबू समस्त को आज वेबिनार स्वागत करुच्ची। आशा करुच्ची कैरियर बुस्टिंग बहुत भल सेशन हम आम एबे आरंभ करबा। थैंक यू सो मच मैम। तेबे आउ आमे विलंब करबानी आज कार्यक्रम को आगे नबा। नाउ ओवर टू सिंगलाल सर टू मॉडरेट द प्रोग्राम एंड कैरी ऑन प्लीज। थैंक यू। थैंक्स लॉट। समस्त को स्वागत जते सुपिलान वर्ष प्रथम स्वागत मान समस्त को आमे मास को थरे दी थर भेटू आ दिवाली पूर्वरु हम सेशन टाइम में करूछु से पई एडवांस हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। पिला मन समस्त आरंभ करिया अगर मिनिमम गोटे टेक्निकल त्रुटि हुए तो सेटा अगर हम जान रखिबा हमें सब ठीक ठाक अच्छो कि नहीं मते चैट बॉक्स रे रेस्पोंड करो सुना जाउची कि नहीं ऑडिबल और नॉट राइट ए फॉर ऑडिबल। सेकंड नोटबुक एंड पेन पाखरे रखितो कि नहीं जे बही बस्तानी पछ रखितो बैग उतार खाता बही बाहर कर सामने रखो। वेरी इंपोर्टेंट सेशन टुडे क्रिएटिव सेक्टर रे कोन कोन कैरियर अछि तो हमरा जहा 2.5 वर्ष ला हम एटा सेशन करिया आसु कैरियर वेबिनार से प्रथम संस्करण टॉपिक है जे क्रिएटिव सेक्टर्स कौन सो आम गुड़ाए करियर से डिस्कस करूँ करियर सब कौन अच्छी क्रिएटिव सेक्टर से आम रिसर्च पर्सन अच्छा वेरी हाईली प्रोफेशनल आम सेंट्रल इंस्टीट्यूट NIFT रु नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से डायरेक्टर प्रोफेसर मिस्टर पंडा आम आलोचना करवा आगू बढ़ा। चैट बॉक्स टिक रेस्पोंड कर जे तुम मैंने शुणी पार्छ कि नहीं जानी पार्छु कि नहीं रेस्पोंड करो। लेट मी चेक द चैट बॉक्स क्विकली। चैट रे रेस्पॉन्स अपन आसीनी चैट बॉक्स इज नॉट ओपन चैट बॉक्स एनेबल करले क्विकली आछु बदे somebody has written not audible properly, not visible sir, then sound not clear सुनाउ ची पिले माने आउथरे कहबो टिके ऑडिबल नॉट एबे वॉइस सुना गला प्लीज राइट ए तो थरक राशि वाला कहीं आसुन पर्पस नहीं तो हम लिख देखिबा ये डिस्काउंट आशुतोष गुट असला ना हम लिखा रहा हूं न्यू मैसेज इज गोइंग टू ऑल और नॉट फोटो ले लो ऑडिबल वेरी नाइस थैंक यू सो मच। क्लियरली चैट बॉक्स रेस्पोंड करियो जहां तमर डाउट अछि से चैट बॉक्स ओपन कर दियो ना सेठी स्पॉट एका संगे हे जीवो दूसरा ले लो ठीक है तल बनिया सेठी है ना ठीक है बहुत धन्यवाद। ठीक है नोटबुक पाखरे अछि कि नहीं दीटा पिला मशीन पाखरे बसछे कि नहीं गोटे छात्र छात्री बसिथिबे जेमते दुजन छात्र न दुजन छात्री बसिथि पाखरे मशीन पाखरे सेटा प्लीज एंश्योर करंतु पिले माने मते नोटबुक देखाओ मैं देखि पारछु स्क्रीन रे समस्त को शो मी योर नोटबुक एंड पेन एवरीवन जानी बस खाली सुनिले हबनी एटा पब्लिक स्पीक हां वेरी गुड थैंक यू सो मच।
पद्मपुर हाथ उठिला आउ टोरारू हाथ उठनी खाई की सोई पड़ जाओ सब रेज योर हैंड्स प्लीज हाउ बढ़िया समझ आने बा क्रिएटिव सेक्टर इज नॉट ओनली फॉर साइंस स्टूडेंट कॉमर्स स्टूडेंट आर्ट स्टूडेंट इट इज फॉर ऑल ऑफ अस समस्त एथिरे कवर हबो तेणु ध्यान देकी शुण आगु बढ़िबा आउ ता आगु बढ़िबा आगु मु पिलांग तुम टिके जागृत करे दी हमर किछि टूल्स अछि जो तुम माने सब सेटा को रेगुलर यूटिलाइज करूछ कि करू न ता पे हम बढ़िबा गोटे सेकंड पिले माने चैट देखि पाछो पीपीटी यस लख पीपीटी देखि पाछो दी तो careers in creative sectors so welcome Rajesh Jha ji sir and welcome Ritesh Panda sir from NIFT पिले माने फर्स्ट क्विकली ए वेबसाइट तमे देखि पाछो कि नहीं वेबसाइट यूज करो मु क्विकली मात्र 2 मिनिट रे सब बते देबी सब दिन एटा कस्टमरी इट इज अ पार्ट ऑफ द कस्टम कहबी एटा मिनिमम इंफॉर्मेशन टू बी गिवन हमको कंटिन्यू सचेतना देबा बहुत बहुत जरूरी तो ये वेबसाइट देखिबो तो ऊपर गोटे लिखा है कोलैटरल करियर कोलैटरल देखो ओडिशा करियर गाइडेंस.com लेफ्ट साइड लिखा है रिसोर्सेस रिसोर्सेस लिखा है करियर कोलैटरल तम समस्त पाखरे बुकलेट वर्कशॉप वर्कशीट एंड एक्टिविटी कैलेंडर पहुंची थिबो जदि पहुंचनी एक करियर कोलैटरल जीवो सेट सब ऑल बुकलेट्स डेवलप्ड सेट सब अच्छी सेटा को डाउनलोड करिवो मु जति हिसाब करथली 200 टका पड़िवो प्रिंट काढी के पाख रखियो फाइल रे सब सेथिरे अच्छी एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर तमे कुआडे जीवा दरकार नै बाकी रहला तुमको यदि किछि इंस्टेंट क्वेश्चंस आसुची प्रश्नटे पचारुच हमको ईमेल करो ओडिशा करियर गाइडेंस 2024@gmail.com सेटा भी चैट बॉक्स पड़ी जीवो सेथरे तमे जे कोनोसी इम्प्रॉम्प्टू क्वेश्चन को पचारि परिबो फ्यूचर रे यदि हमको एबे भेटि परनो वर्तमान आज कॉन्टेक्स्ट रे हमें जहा विषय वस्तु ताको निके आलोचना करिबा ए देख एमिति बुकलेट पाइबो तमे ए बुकलेट डाउनलोड करिवो ताको प्रिंट करी पाखे रखिवो एमिति हमर YouTube चैनल भी अछि ओडिशा करियर गाइडेंस जदि सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब करि दियो मु तो सबले कहूची किछि पिला छै सर यू आर नॉट ऑडिबल टू अस जाको सुनाउनी टिके क्लियरली कहिबे किंतु हम चेष्टा करूछु पूरा जोर से कहिया पई आ एठी तो टेक्निकली हम ठीक ठाक अछु जहारा यदि किछि असुविधा होउची प्लीज निजाडू चेक करी कि लॉग आउट करी पुनी थर लॉग इन करंतु ताले प्रोबेबली आपन को सुना जिवो सो जहां भी हमें आज सेशन नौचु एटा YouTube रे जाई के अपलोड हबो तेणु पर भी अपना डिटेल देखि पारिबे जे देखि ना ताको देखि पारिबे हमर DHS तरफ हम पोर्टल अछि शिक्षाज्योति.odisha.gov.in एथिरे भी सब सुविधा पाइबे जहां भी हमर क्लासेस होछि हमर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लास होछि जेमिति हमर जेई पाई नीट पाई आ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पाई होछि सेटा भी सब एथिरे अपलोड होछि एई वेबसाइट रे तेणु आपको सबले रेफर करिवो प्लीज एक्सेस टू दिस एंड से वेबसाइट रो मझी गले आपन स्टूडेंट लॉगिन थिबो स्टूडेंट लॉगिन क्लिक कले सिते निजर स्टूडेंट लॉगिन सैम्स कोड जो सैम्स कोड प्लस पासवर्ड 123456 एटा सबले कहे तुम सब जानि छबी लॉगिन कले तमे तम स्टूडेंट लॉगिन में पहुंचीबो सेट तमे सब किछि एक्सेस करि परिबो YouTube वीडियोस बुकलेट्स आ जहा नेसेसरी इंफॉर्मेशन यू विल बी गेटिंग इट सो एटा होछि हमर DHSC रो ऑफिशियल YouTube चैनल आकु सब्सक्राइब करो सब सेशन लाइव सेशन में सेथरे अपलोड हेकी रहउछि इंफॉर्मेशन हमें सदा सर्वदा चेष्टित अछु जे तम पाखे इंफॉर्मेशन पहुंचो आ तमे आगु बढ़ो एटा डिटेल रहिला फाइनल डिटेल्स सो डोंट देखि परथबो info.careerguidance2024@gmail.com एथरे तमे जाईकी हमको मेल भी करि परिबो बढ़िबा आकु बढ़िबा सर आपन को स्वागत राजेश सर एंड पंडा सर मोस्ट वेलकम सर टिके अनम्यूट करिवे सो दैट हम आकु बढ़िबा सर पिला माने पे प्रथम मैसेज आरंभ करिबा व्हाई क्रिएटिव सेक्टर्स पिला माने मु बहुत पिला कहंती आर यू क्रिएटिव बाय नेचर हां क्रिएटिव क्रिएटिव काहे कि मु डांस करूची मु लेखुची राइटिंग समथिंग आई एम अ पेंटर आई एम एन आर्टिस्ट ताले क्रिएटिव इज क्रिएटिविटी लिमिटेड टू ओनली ऑल दिस थिंग्स सब पिलांग पाखरे क्रिएटिविटी अछि कि नाही कहार जन्मरु थाए कि परे एक्वायर्ड करे सो एक क्रिएटिव पार्ट आगे बुझिबा आमे समस्त क्रिएटिव करियर को नहीं परिबा कि नहीं परिबानी तापर से आपण टिके कुछ मंतव्य रखंतु तापर से हमकु बढ़िबा करियर्स इन क्रिएटिव सेक्टर्स ओवर टू यू सर नमस्कार सर आपण मानकर बहुत बहुत धन्यवाद आपण आमको आज सिलेक्ट करले प्रोग्राम रे कहबा पई आपण को प्रथम प्रश्नटा भारी
जरूरी कण में कि आमे समस्ते या कि सृजनात्मकता किछि गढ़िबा किछि नुआ करिबा एटा भगवान कर गोटे देन हेई थाए जोटा कि समस्तଙ୍କ पाखरे न थाए ताहले आमे एई धारणा को भूल भाबू कण में कि एंतिया बहुत क्रिएटिव सेक्टर अछंती जहा दरे आमे आमे सेडा को ग्रहण करि परिबु सिखि परिबु आ ताकू अलगा अलगा बाटरे लगेई परिबु एटा जन्मगत नहे एटा आमे सिखि पारू और सिखै भी पारू कण में कि एंतिया बहुत सारा इंस्टीट्यूशंस अछंती जोठी आमे खाली पेंटिंग आउ गीत गाइबा नाचिबा आउ अलगा अलगा प्रकार कला जोड़ी हेकरी जो अलगा अलगा ये अच्छी से गुड़ा खाली नाही आदरे डिजाइन भी अच्छी टेक्नोलॉजी भी अच्छी आउरी बहुत जिनस आ संगे श्रृंखलित हेकरी अच्छी ताले आमे से सबु विषय रे जानी करी ता विषय रे आमे गतिशील हे परिबो आमे से बाटे रे जाई परिबो आ गोटे भलो कैरियर करि परिबो मैं कुछ ऐड करूंगा। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। और सर वुड यू लाइक टू से समथिंग Yeah. प्लीज? सर्वप्रथम समस्त मानव को छात्र छात्रों को मोरा नमस्कार। मैं कुछ हिंदी में कुछ इनपुट डालूंगा सो दैट हिंदी उड़िया का समावेश हो जाएगा। जो आपका क्वेश्चन है कि क्रिएटिव कैरियर को क्या अभी स्कोप है और क्रिएटिव कैरियर कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि क्रिएटिव कैरियर का ही आजकल के युग में ज़माना है। मतलब क्रिएटिव कैरियर अगर आप चुनते हैं तो आज के डेट में कोई भी घर में बैठा हुआ नहीं है, क्योंकि उसका फ़ायदा ये है कि आप ये देखिए क्रिएटिव कैरियर में फैशन एक सबसे बड़ा क्षेत्र आ जाता है, जो आज के दिन में टॉप 3 एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पूरे वर्ल्ड का। अगर आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, क्योंकि फाइनली हम जब पढ़ाई करते हैं कुछ भी नए कैरियर को अगर हम ऑप्ट करते हैं तो उसका ये होना चाहिए कि आपका कैरियर आगे बने, केवल घर में ना बैठे रहें। तो यह क्रिएटिव कैरियर का फ़ायदा ये होता है कि आप घर में नहीं बैठे रहेंगे, अगर घर में भी बैठे रहेंगे तो घर में भी काम कर सकते हैं, ये सबसे अच्छा बात है। तो मैं समस्त छात्र छात्रों को सभी को ये बताना चाहता हूँ कि क्रिएटिव कैरियर का ही आने वाले समय में ज़माना है, क्योंकि अगर आप क्रिएटिव कैरियर नहीं करेंगे, नॉर्मल फील्ड में अगर आप जाएंगे तो आपको जॉब मिलने में दिक्कत होगी। तो क्रिएटिव कैरियर जैसे उसका फ़ायदा क्यों है, क्यों ऑप्ट करना चाहिए, उस पर मैं फोकस करना चाहता हूँ आप सभी को। क्योंकि स्टूडेंट को समझना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री के ग्रोइंग डिमांड है अभी। मतलब इंडस्ट्री क्रिएटिव कैरियर वालों को ज़्यादा पसंद करती है, और उस क्रिएटिव कैरियर के लिए डिज़ाइन और फैशन सबसे बड़ा क्षेत्र है जो आज के दिन में पूरे वर्ल्ड में, भारत में तो है ही, क्योंकि भारत की इकोनॉमी भी ग्रोइंग इकोनॉमी है। उस ग्रोइंग इकोनॉमी में क्रिएटिव क्षेत्र का मतलब आप डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं। आप देखो इनोवेटिव और एक्सप्रेशन क्रिएटिव क्षेत्र से ही आता है। जितना भी आप देखेंगे आज के डेट में, अभी हम जूम पे बात कर रहे हैं, वो क्रिएटिविटी के वजह से ही हम जूम पे बात कर रहे हैं, वरना कोई सोचा नहीं था कि हम यहाँ बैठे हैं और पूरे उड़ीसा के लोगों को अभी हम गैदर कर रहा है। तो ये क्रिएटिविटी के वजह से ही ये सारा कुछ संभव हो पाया है। मैं अभी बैठा हूँ अपने NIFT कैंपस में, मेरे साथ प्रोफेसर पांडा भी बैठे हुए हैं। तो अभी हम दोनों यहाँ बैठे हैं, आप वहाँ बैठे हैं, और पूरे भारत पूरे उड़ीसा के स्कूल के लोग बैठे हैं। ये क्रिएटिविटी के वजह से ये संभव हो पाया है। तो एक एग्जाम्पल तो मैं आपको सामने ही बताना चाहता हूँ। उसके बाद डाइवर्स अपॉर्चुनिटी है डिज़ाइन में, स्टाइलिंग में, विजुअल मर्चेंडाइजिंग में, UI UX में, ब्रांडिंग में, ये सारा कुछ क्रिएटिव कैरियर के अंदर ये सारा कुछ आता है। अगर उसके बाद अगर आप देखेंगे कि स्किल डे बाय डे इम्प्रूव होता है, एक बार इस क्षेत्र में आप घुस गए तो वो ऐसा घुसेंगे कि आप अपने आप को स्किल को बढ़ाते जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे है जो मैं ऐड करना चाहता हूँ कि मेक इन इंडिया की जो हमारी अभी मुहिम चल रही है, और ग्लोबल रीच की जो मुहिम चल रही है, अभी हम ये कह रहे हैं कि विकसित भारत से में हम अभी कन्वर्ट होंगे विकासशील भारत के होते हुए। मतलब अब हमारा जो एक इकोनॉमी होगा वो इस तरह से होगा कि हम टॉप 3 कंट्री में आएंगे पूरे वर्ल्ड में। तो वहाँ पे क्रिएटिव क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान होने वाला है। जिस भी बच्चों ने इस क्रिएटिव क्षेत्र को ऑप्ट किया उसका कैरियर सुरक्षित है, मैं इतनी गारंटी आपको दे सकता हूँ जी। जी सर, शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। सर आगे बढ़ने से पहले और छोटे से गुजारिश है, हम लोग कोशिश करेंगे जितना लिमिटेड वे में आंसर दे पाए। बहुत सारे सवाल बहुत सारे हैं, हाँ। बहुत सारे बच्चे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, चैट बॉक्स में आ रहा है।
थोड़ा बच्चों को भी एंगेज करेंगे, थोड़ा आपसे क्वेश्चन लेंगे, उनको पूछेंगे, उनसे क्वेश्चन लेंगे, आपको पूछेंगे। तो क्विक क्वेश्चंस क्विक आंसर स्टेप बाय स्टेप बना हुआ है सर, मैं पूछते जाऊंगा, आप उसको सेंसिबली आंसर देते जाइएगा सर, तो बच्चों के पास इन्फॉर्मेशन पहुंचे। पहले मैंने चैट बॉक्स से रेस्पॉन्ड करियो, समय सब हिंदी बुझो नहीं कहले टिके कुह, हिंदी बुझो कि नहीं, आ प्रथम क्वेश्चन होची हिंदी बुझो कि नहीं, आ जे बुझो लेखिबो यस भाई, जे बुझनो कहबो नो बुझी पारुनी, आ जे कहजो खंडिया बुझो कहजो हां 50-50 लिखिबो, मेरा गोड़ भांग गया हला सकाळे आसना जेंते लिखुछ समान लिखिबो चैट बॉक्स हे हे यस आसिला, अरे हिंदी तो देखु तो मूवी सब देखुछ आ के जानि सब जानिछ, तो बुझी पारुछ झा सर झा कहले बुझी पारुछ, सब मजे टिके हिंदी ओडे मिश्रण जिबा। हौ द्वितीय प्रश्न, कैरियर क्रिएटिव कैरियर समान कोन जानिछ चैट बॉक्स लिखिला आगे देखिया को स्कूल आगे लिखि पठौछि क्रिएटिव कैरियर को कैरियर अछि, व्हाट आर डिफरेंट क्रिएटिव कैरियर्स व्हिच यू नो, तम रेंज भितर जहा जानिछ लेख आगे क्रिएटिव कैरियर्स गुडा कोन हाइट मल्टीमीडिया वेरी गुड वन फैंटास्टिक आसिला गांधी हाई स्कूल सडंगीरो केउझर रु मल्टीमीडिया इज वन सेक्टर, तापर आ कोन अछि देखिबा फोटोग्राफी वेरी नाइस, जहां सर आपके स्टूडेंट मिल गए, आंसर मिल रहे सबसे राइट कंफर्टेबल, बहुत बढ़िया, बच्चे बोल रहे हिंदी में कंफर्टेबल है सर, सो इशू खत्म। एनिमेशन वीएफएक्स कोरल ड्रॉ फोटोशॉप फैशन डिजाइन बहुत बढ़िया फैंटास्टिक गुड इन्वॉल्वमेंट, लिखते जाओ पेंटिंग क्राफ्टिंग जबरदस्त बहुत बढ़िया। सो बच्चों को सर फंडामेंटल अभी हो गया है, क्रिएटिव करियर उनको पता है क्या क्या है, हम ऐड करेंगे, हमें ऐड करिबा कौन कौन सब करियर अच्छी और टिके टेक्निकली जिबा केमती पढ़िबा कुआडे जिबा कोडे अप्लाई करिबा कोडे अप्लाई करिया समथिंग लाइक दैट। सर मेरा पहला सवाल है सर सबसे हमें पिल्ला को पचारिबा जे प्रश्न होची आमे किछि लिमिटेशन अछि कि साइंस आर्ट्स कॉमर्स एनी स्ट्रीम और एनी स्ट्रीम कैन गो नाउ, जैसे सर पूरा इंडस्ट्री में चल रहा है सर इंजीनियरिंग मेडिकल साइंस में ही करियर है तो बाकी में नहीं है, तो उस टैबू से हटें कैसे? जैसे आपने कहा ग्लोबली हम लोग डिजाइन करियर में जो भी जाएगा करियर सुरक्षित है उसका, तो ये एक मैसेज डालिए बच्चों को सर, आप करियर क्रिएटिव करियर क्यों चुने, इसका एक कन्विंसिंग आंसर चाहिए वन, उसमें ये 2-3 पॉइंट देंगे और उसके लिए क्या स्ट्रीम लिमिटेड है क्या आर्ट साइंस कॉमर्स, इसको पहले बताइए सर क्विकली, उसके बाद हम आगे टेक्निकल स्पेसिफिक लेंगे। ओवर टू यू सर। जी मैं थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ। उड़िया में अगर आप पूछेंगे तो मैं कंफर्ट हूँ, उड़िया समझता हूँ अच्छे तरीके से। जी जवाब हिंदी में दूंगा तो हम दोनों मिक्स कर पाएंगे। बढ़िया। सबसे पहले आपने ये बताया कि ट्वेल्थ या जो ग्रेजुएशन 12th जो लोग करते हैं उनको उनके लिए स्कोप है कि नहीं। मैं क्रिएटिविटी के बारे में बात कर रहा हूँ। क्रिएटिविटी किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र में रुका हुआ नहीं है। मतलब अगर आप साइंस लेंगे तो भी क्रिएटिव सेक्टर में जा सकते हैं, आर्ट्स लेंगे या कॉमर्स लेंगे तो ही तीनों में जा सकते हैं। और जी क्रिएटिविटी में सबसे पहला वर्ड आता है, वो आता है डिजाइन का। और डिजाइन अगर आप आते हैं तो आते हैं फैशन में। ये सारा कुछ जुड़े हुए हैं, ये सब भाई बहन है एक दूसरे के। लेकिन डिजाइन एक ऐसा क्षेत्र है जिसको पहला आप रूट बनाएंगे। 12th में किसी भी स्ट्रीम से अगर आप होंगे, अगर आप साइंस से होंगे तो आपकी ओरिएंटेशन थोड़ी अलग हो जाएगी, लेकिन होगा वही। तो 12th में अगर आप साइंस आर्ट्स कॉमर्स कुछ भी पूछेंगे, क्रिएटिविटी में जा सकते हैं आप, और डिजाइन में भी आप जा सकते हैं। यह क्षेत्र खुला हुआ है सभी के लिए। यह एक खुशी की बात है, एक अच्छी न्यूज़ है सबके लिए। जी 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 सर मोर प्रश्न अच्छी आपण पई सर, को करियर हाई डिमांडिंग क्रिएटिव करियर्स लेस लेस बाइफर्केट, सब पे सर डिमांडिंग करियर्स में खर्चा भी चाहिए, खर्च करिया पड़िबो, वी हैव टू स्टडी इन अ गुड कॉलेज, वी हैव टू स्पेंड एज वेल, आम पिला मान यदि हम देखिबा इकोनॉमिक स्टेटस देखिबा तो आमे किम सर एवरेज इनकम रे को करियर क्रिएटिव करियर सर जाई परिबा, कैन यू नेम दो सो दैट इट कैन बी डायरेक्टली हेल्पफुल टू द स्टूडेंट्स, समान निष्पत्ति नहीं पारिबे डिसीजन नहीं पारिबे जे हमें एई जिंस करिबा, जदि एटा होनी हमें याड जिबा, सर इसके बारे में थोड़ा क्लैरिटी दीजिएगा सर तो बेहतर होगा सर। जी आप बताएंगे रितेश कि मैं अभी हाँ बताऊं? जी। जी हाँ आप बोलिए। हाँ क्रिएटिव कैरियर आम पाखे बहुत ऑप्शंस रोचे, आमे देखिया बेस्ट क्रिएटिव एबे कैरियर जो अछि सेटा वीएफएक्स आउ यूआई रे रोचे, किंतु ता अपेक्षा मल्टीमीडिया आउ फैशन डिजाइन नेटवर्क डिजाइन कम्युनिकेशन डिजाइन पुणी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड जोटा आमे कहूँ बैचलर इन टेक्नोलॉजी टेक्सटाइल एगुड़ा सब रही अच्छी। कैरियर गुड़ा हाईली डिमांडिंग कौन माई कि आपण आधरे एंटरप्रेन्योरशिप भी कर पारंती, निजर बिजनेस भी करि पारंती, आउ सांगे सांगे आपण इंडस्ट्री रे भी एब्जॉर्ब हो जाई पारंती। कौन माई कि
बहुत बड़ बड़ इंडस्ट्रीज अच्छी जमती कि आदित्य बिरला है गला पुणी रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है गला ये सब इंडस्ट्री रे सब बड़े डिमांड रहउची पिला मानकर आसिकरी काम करिवा पई ताले ये सब फील्ड गुडा एबे बहुत डिमांड रहउची बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच सर। पिला माने समान जा लिखी चैट बॉक्स रे सार भी से कथा कहले डिमांड अच्छी। सर मोर प्रश्न या रहला जे अल्प खर्च रे अल्प खर्च विनिमय रे मु कोन फैशन डिजाइनर हे परिबी गोटे प्लेट प्रश्न पचार जे हाउ टू बिकम अ फैशन डिजाइनर, हाउ टू बिल्ड माय करियर एज अ फैशन डिजाइनर। आउ मो पाके से अफोर्डेबिलिटी नहीं, इकोनॉमिक स्टडीज नॉट वेरी स्ट्रांग। सो व्हाट काइंड ऑफ डिजाइन करियर, वेदर इट इज इंटीरियर डिजाइनिंग or it is fashion designing or it is textile designing or it is apparel designing or accessories or jewelry or footwear, so को एरिया रे मु गले सर मते कम खर्च रे पाठ पढ़ा पढ़ी कि गोटे भलो मु हे परिबी। डिग्री जरूरी कि डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स भी अच्छी, सो प्लीज गिव अ गाइडेंस टू द स्टूडेंट्स एज वेल। देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक ऐड करना चाहता हूँ। जब आप 12th पास करेंगे, साइंस आर्ट्स कॉमर्स किसी में भी करेंगे, तो ये ऑप्शन सबके लिए खुला हुआ, ये क्लियर होना चाहिए। अगर कोई भी बच्चा यहाँ पे 10+2 साइंस आर्ट्स कॉमर्स है तो आ सकता है, पहला बात। दूसरी बात कि आपने बताया कि डिपार्टमेंट का अलग अलग आपने बताया। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप फैशन डिज़ाइन में जाते हैं तो फैशन डिज़ाइन का एक स्पेशल फील्ड है जहाँ पे अपने कैरियर को बना सकते हैं। आपने जितना नाम बताया कि फैशन डिज़ाइन, टेक्सटाइल डिज़ाइन, फैशन कम्युनिकेशन, निटवेयर डिज़ाइन, ये जितने भी आपने नाम बताए, सारे नाम में मतलब ये सारे अलग अलग ब्रांचेज हैं। और ये सारे अलग अलग ब्रांचेज में कैरियर का एम्पल अपॉर्चुनिटी है, मतलब कि कैरियर को आप अच्छी तरीके से बना सकते हैं। इन सब का अलग अलग दुनिया है और इस सभी चीज़ों में आप अच्छी तरीके से कैरियर बना सकते हैं। दैट इज़ पॉइंट नंबर 1। आपने बोला डिप्लोमा या डिग्री। देखिए, हमेशा ये माना जाता है अच्छा कि अगर आप डिग्री कोर्स कर सकें, क्योंकि अगर आप 12th करेंगे तो डिग्री के लिए आपको 4 साल का कोर्स है। NIFT का जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, जो भारत सरकार का है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत से है और एक रेपुटेशन है पूरे वर्ल्ड में। तो आप अगर डिग्री कोर्स करेंगे तो ज़्यादा पाएंगे, क्योंकि डिग्री में आप 4 साल बिताते हैं। वो 4 साल अगर आप बिताएंगे तो ज़्यादा सीख पाएंगे। ऐसा नहीं है कि डिप्लोमा कोर्स किया तो ज़्यादा सीख नहीं पाएंगे। ये कहते हैं ना कि आप ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा पढ़ाई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट पाएंगे। ये तो सच बात है, जितना जो मेहनत करेगा उतना पाएगा। तो अगर आप डिप्लोमा की जगह अगर आपने डिग्री कोर्स किया तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि डिग्री कोर्स करने के बाद इंडस्ट्री आपके लिए खुली हुई है। डिग्री कोर्स करने के बाद आप अपना खुद भी चालू कर सकते हैं। डिग्री कोर्स करने के बाद अपना कैरियर PG में भी डाल सकते हैं, मैनेजमेंट डिग्री कर सकते हैं, विदेश में पढ़ाई कर सकते हैं, सिविल सर्विसेज कर सकते हैं। ये सारा कुछ डिग्री कोर्स करने के बाद आपका खुल जाएगा। दूसरा आपने बताया कोर्स के फीस के बारे में। ऑफ कोर्स फीस के बारे में यह एक लोगों को धारणा है कि फीस बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप देखिए कि भारत सरकार या उड़ीसा सरकार या बहुत सारे अलग अलग NGOs बहुत सारे स्कॉलरशिप स्कीम को दे रखा गया है। तो जो भी फीस हम यहाँ पे लेते हैं, और सबसे में महत्वपूर्ण बात है कि बैंक आपको, अगर सपोज कि मैं एग्जांपल बताया कि आपने निफ्ट का फॉर्म भरा, जो कि अभी कुछ दिनों में आने वाला है अभी, तो निफ्ट का फॉर्म भरा और आपने उसमें आपने सक्सेस हो गए। बैंक हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जिसका भी सिलेक्शन होता है, बैंक आपके यहाँ पे निफ्ट में बैठी रहती है कि आप यहाँ पे आइए और लोन मेरे से ले लीजिए। अगर आपको पैसा नहीं है तो लोन ले लीजिए। उस लोन लेने के बाद आप पढ़ाई कीजिए, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद आप नौकरी पाएंगे और आप हमें पैसा भी वापस कर देंगे। तो बैंक लोन अवेलेबल होता है, जो कि लोन का भी इंटरेस्ट है, सॉफ्ट लोन कहते हैं उसको, इंटरेस्ट कम होता है उसका, क्योंकि निफ्ट की टैग होती है तो फायदा होता है। बैंक को पता है कि निफ्ट से पढ़ा हुआ है तो जरूर से बहुत अच्छा लाइफ में करेगा। उसके बाद बहुत सारी स्कीम है, जो हमारा उड़ीसा सरकार का स्कीम है, जो केंद्र सरकार का स्कीम है। उस स्कीम के तहत लोगों को स्कॉलरशिप भी मिलता है। उस स्कॉलरशिप लेने के बाद मैंने तो कई बच्चों को ये देखा है कि उस स्कॉलरशिप लेने के बाद वो उन्होंने पूरी पढ़ाई कर ली, उनको पैसा कुछ भी खर्च नहीं हुआ। ये भी होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी रैंकिंग, आप कौन सा चॉइस पाते हैं। लेकिन ये ज़रूर सी बात है, एक बार एडमिशन मिला तो कैरियर की एश्योरेंस हो जाती है, ये एक फ़ायदा है। हाँ, डिप्लोमा डिग्री में ये ज़रूर सी बात है कि डिप्लोमा से बेहतर डिग्री होगा, मनी कंस्ट्रेंट नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग फैक्टर हैं जहाँ से पैसा आपको ले सकते हैं और अपनी फीस को देके पढ़ाई जारी कर सकते हैं, या तो स्कॉलरशिप से पढ़ाई कर सकते हैं। जी जी सर, थैंक यू सो मच सर। हाँ चलो सर, हाँ हाँ चलो, पिले मैंने गोटे मिनिट। हाँ
बैक। सर अभी जैसे मैं बोल रहा था बच्चों का, जैसे हमने बताया सॉफ्ट लोन्स अवेलेबल हैं, लोन्स आर अवेलेबल। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଯଦି ମୁଁ ଓଡିଶାର ଗୋଟେ ପିଲା, ମୁଁ वन ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल्स ମୁଁ ଗୋଟେ ପାଠ ପଢୁଛି, ମୋର इमिडिएट स्टेप्स कौन हबो? आई डू नॉट हैव लॉट ऑफ मनी, ମୁଁ प्रिपरेशन करिବି, एंट्रेंस एग्जाम कौन देवा पड़िबो, ठीक है सर? रास्ता वन बाय वन बतेबे। ले सपोज आई एम स्टडीइंग इन +2, जो स्टूडेंट आपको देख रहे हैं सर आइदर साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स से होंगे, तो अभी फर्स्ट टाइम में कोई 11th में होंगे, कोई 12th में होंगे, तो इमिडिएटली अगर मुझे डिजाइन में करियर में आगे जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सब पहला एंट्रेंस क्या रहेगा, फिर फ्यूचर में कैसे जानूं मेरे लिए कौन सा करियर बना हुआ है? मैं फैशन के लिए बनूंगा कि मैं इंटीरियर के लिए बनाऊं कि मैं टेक्सटाइल के लिए बनाऊं? सो हाउ डू आई असेस माय स्किल सेट, और कहाँ अप्लाई करूं? अगर एनआईएफटी में नहीं होगा तो कहाँ होगा? उड़ीसा में क्या ऑप्शंस अवेलेबल है? अगर ये थोड़ा सा क्लैरिटी में दे देंगे सर तो बच्चों को पूरा स्ट्रेट मैसेज मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं अभी एक स्टेप वाइज मैं आपको बता रहा हूँ। स्टेप वाइज बच्चे आप लोग सभी सुनो आप मेरी बात। आगे पहले तो ये सोचो कि हमें कैरियर में जाना कहाँ पे है। नॉर्मली मेडिकल इंजीनियरिंग फील्ड में जो स्टैग्नेशन हो गया लोगों को, उससे क्या होता है कि लोग पढ़ाई तो कर लेते हैं पर जॉब नहीं मिलती है। यह एक इशू बनती है इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग में खासकर। मेडिकल में भी आपको एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद पीजी करना होगा और बहुत सारे डिग्रीज लेने होंगे तो आता है। और ये डिज़ाइन फील्ड में क्या होता है कि क्विक आपको रिटर्न मिलना चालू होता है। ये एक डिज़ाइन फील्ड का सबसे बड़ा खास चीज़ है। क्विक का मतलब ये हुआ कि अभी आपने बताया कि कैसे करेंगे। मैं 11th में हूँ या मैं 12th में हूँ, और मैं सपोज एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ निफ्ट के तहत से बता रहा हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। तो निफ्ट के लिए एक फैशन टेक्नोलॉजी नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि समझ में आना चाहिए कि ये कुछ अलग सा क्रिएटिव वाला एरिया है जिसको फैशन टेक्नोलॉजी नाम दिया गया है। फैशन टेक्नोलॉजी नॉर्मल वर्ड रखा गया है। मैं 11th और 12th में हूँ। मैंने एनआईएफटी का सपोज कि अभी निफ्ट का वैकेंसी फॉर्म आ गया, जो कि नॉर्मली अक्टूबर नवंबर में अभी आने वाला है कुछ दिन में। आप लोग वेबसाइट को चेक करते रहिएगा, पेपर में वगैरह में भी आएगा। निफ्ट का हमने फॉर्म भरा और मैं 10+2 साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स से हूँ। अगर आप साइंस से हो, कई लोगों को होता है कि नहीं मैं साइंस में लिया तो साइंस पढ़ने का फ़ायदा क्या, कई लोगों को ये मन में होता है। लेकिन साइंस पढ़ने का फ़ायदा है, क्योंकि साइंस अगर आप पढ़ेंगे तो एनआईएफटी में अलग कोर्स में कोर्सेज को लेकर आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं ताकि समझ में आए कि किस कोर्स का क्या फायदा होता है, कैसे करना चाहिए। एनआईएफटी में अगर आपने फॉर्म भरा, आपके पास ऑप्शन आएगा यूजी के लिए, क्योंकि आप 11th-12th के हो तो अंडर ग्रेजुएट आप करोगे, अंडर ग्रेजुएट करोगे, वो भी यूजी जो डिग्री होता है। यूजी में आपको 10+2 आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, या आपने फिजिक्स और मैथ ले लिया, तो फिजिक्स और मैथ वालों को हमारे पास ऑप्शन होता है फैशन टेक्नोलॉजी का। मतलब डिपार्टमेंट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी हमारा एक है, जिसमें एक फैशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट शॉर्ट में कहते हैं, और हम उसकी डिग्री जो देते हैं वो देते हैं बैचलर इन अपैरल प्रोडक्शन, अपैरल प्रोडक्शन, एपी बोलते हैं शॉर्ट में। तो मैं टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ। आपके पास मैथ है, आपके पास फिजिक्स लिया आपने, तो फैशन टेक्नोलॉजी के लिए आपने अप्लाई कर दिया। दैट इज फर्स्ट पॉइंट नंबर 1। फॉर्म भर दिया हमने, फैशन टेक्नोलॉजी अप्लाई कर दिया। नहीं, मुझे लगता है मुझे डिजाइन में फैशन टेक्नोलॉजी से छोड़ के मुझे थोड़ा डिजाइन की ओर आना चाहिए। हालांकि फैशन टेक्नोलॉजी और डिजाइन का इनपुट थोड़ा बहुत होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, बट थोड़ा वो टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट की ओर चला जाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट चाहिए होता है इंडस्ट्री को चलाने के लिए, इसलिए उसको हम कैटर नीड करते हैं। अगर डिजाइन की बात करेंगे तो मैंने डिजाइन को भर दिया। तो पहले इनिशियल टाइम में फॉर्म भरेंगे तो आपके पास डिजाइन में आपको ऑप्शन नहीं मांगेंगे कि कौन सा ब्रांच लेंगे, वो ब्रांच हमारे हाथ में नहीं होता है। हमने डिजाइन के लिए फॉर्म भरा, और फॉर्म भरने के बाद आपका एग्जामिनेशन जो एनआईएफटी का होगा वो मार्च के टाइम में, फरवरी या मार्च के टाइम में होगा। आपने अपियरिंग कैंडिडेट हो 10+2 में, कोई बात नहीं है, हम ऐसा एग्जाम का डेट रखते हैं कि एग्जाम का 10+2 के स्टेट और सेंटर के एग्जाम और एनआईएफटी के एग्जाम में फर्क होता है, तो दोनों में डेट अलग अलग होता है जिससे आपका क्लैश न हो जाए। तो और ये पूरे भारत में हर एक जगह होता है इसके एग्जामिनेशन, पूरे भारत में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए है जो एग्जामिनेशन लेती है। एनआईएफटी के संदर्भ में बता रहा हूं। अब फॉर्म भर दिया हमने, तो हमने डिजाइन को ऑप्ट किया, टेक्नोलॉजी को ऑप्ट किया। आप चाहे तो दोनों का भी ऑप्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप आइदर को ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको डिजाइन में आने के लिए आपके पास 10+2 एनी स्ट्रीम होना चाहिए। टेक्नोलॉजी में आने के लिए 10+2 फिजिक्स और मैथ होना चाहिए, ये आप ध्यान में रखना। फिजिक्स और मैथ है, जो 10+2 फिजिक्स मैथ वाला है बेसिकली वो फैशन इंजीनियर है वो, क्योंकि इंजीनियरिंग के बहुत सारे बातें वहां पे हम पढ़ा देते हैं।
वो जहाँ पे हम टेक्सटाइल के बारे में बताते हैं, प्रोडक्शन के बारे में बताते हैं, मैनेजमेंट के बारे में बताते हैं, आईटी के बारे में बताते हैं, वो टेक्नोलॉजी वाला इलाका है। डिज़ाइन के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए एक कंबाइन एग्जाम हमारा होता है। ये तो हो गया कंबाइन एग्जामिनेशन, यूजी लेवल की बात कर रहा हूँ। अब फॉर्म भर दिया हमने, डिज़ाइन का हमारा एग्जाम हो गया। डिज़ाइन का स्टेप नंबर 1 एग्जाम होने के बाद 2 महीने 1.5 महीने के बाद उसको रिजल्ट निकालते हैं और उसके बाद डिज़ाइन का स्किल टेस्ट करते हैं। स्किल टेस्ट का मतलब, डिज़ाइन के स्किल टेस्ट का ये मतलब कि आपके पास बहुत ज़्यादा ऐसा भयंकर स्किल नहीं होना चाहिए, बट ये ज़रूर होना चाहिए कि अगर मैं बोलूँ कि आप बस स्टॉप पे खड़े हो, तो बस स्टॉप पे खड़े को आप कैसे हमें दिखा देंगे डिज़ाइन के स्किल के तौर पे, कि बस स्टॉप पे मैं खड़ा हूँ, बस जा रही है, मैं खड़ा हूँ। तो आपका डिज़ाइन थिंकिंग हम चेक करते हैं कि आपका थोड़ा बेसिक स्किल होगा, तो हम इसको इम्प्रूव करवा देंगे आपको। तो आप बोलेंगे ये बस है, ये मैं खड़ा हूँ, ये बस स्टैंड है, ऐसा बोल के आप कर सकते हैं। तो ये डिज़ाइन का एग्जाम हो गया। तो पहला एग्जामिनेशन हुआ जो हम आपका बेसिक स्किल चेक करते हैं, जहाँ पे हम बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे रिगार्डिंग हल्का फुल्का मैथमेटिक्स, हल्का फुल्का क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, हल्का इंग्लिश पूछेंगे। ये हम आपको ये सारा क्वेश्चन पूछने के बाद हम एक फेज से लोगों को ले लेते हैं जो अगले फेज में चले जाते हैं, और वो अगले फेज का एग्जामिनेशन जो होगा उसमें हम आपका डिज़ाइन स्किल, बेसिक स्किल चेक करने के बाद रिजल्ट निकालेंगे। अब सपोज कि मेरा रैंकिंग है हायर, तो मेरा रैंकिंग हायर होने से फ़ायदा क्या होता है ना, कि अगर आप कोई भी रिजर्वेशन टिकट लेते हैं तो जो पहले लेगा अपनी चॉइस से सीट ले लेगा। ऐसा ही होगा कि आपने, आपका रैंकिंग आपकी हायर है, उस रैंकिंग हिसाब से आप बोलेंगे कि मुझे फैशन डिज़ाइन चाहिए, मेरा मन है फैशन डिज़ाइन करने का, नहीं मेरा मन है कि एनिमैक्स और यूआई यूएक्स के लिए करने का, तो आपके लिए वो फैशन कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट हो जाएगा। आपका मन है कि नहीं मैं टेक्सटाइल डिज़ाइन में कुछ नया नया काम कर पाऊँ, तो डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सटाइल डिज़ाइन ऑप्ट कर सकते हैं। बोलेंगे निटवेयर के लिए मुझे काम करना है, तो देखिए मैं आपको जितना भी नाम बता रहा हूँ ना, ये सारे नाम में एम्पल अपॉर्चुनिटी, मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई भी ब्रांच कम नहीं है, सारे ब्रांचेस का अपना फायदा है, और सारे ब्रांच के लोग पास करके पूरे भारत, पूरे वर्ल्ड में काम कर रहे हैं। तो ये डिज़ाइन में ऐसे आएंगे तो अलग अलग डिपार्टमेंट आपको अपने चॉइस एक फैक्टर है, और आपका निफ्ट भी अलग फैक्टर का ही बोलते हैं कि मैं एनआईएफटी कोलकाता में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो उड़ीसा का हूँ, मैं भुवनेश्वर में पढ़ाई करूंगा, क्योंकि भुवनेश्वर में एनआईएफटी है, पूरे भारत में 19 जगह पे है। तो आपको चॉइस के हिसाब से, एक तो आपका सेंटर का चॉइस, एक तो आपका अपना चॉइस, एक तो आपका रैंकिंग, उसके हिसाब से हम एलोकेट करते हैं आपको डिपार्टमेंट। उस डिपार्टमेंट के एलोकेशन के बाद वहाँ पे पढ़ाई करना चालू करते हैं। फर्स्ट ईयर सबके लिए कॉमन होता है, इसको बोलते हैं फाउंडेशन प्रोग्राम। मतलब फर्स्ट ईयर में आपको इनपुट दे देते हैं, जिसमें आपको सारे डिज़ाइन वाले एक साथ ही बैठेंगे और उनकी क्लास होगी। बैच साइज हमारा छोटा होता है, 40-42 लोगों का होता है, तो अलग अलग हम बैच बना देते हैं ताकि लोगों पर ज़्यादा ध्यान दे पाएं। तो वो हो गया फर्स्ट ईयर, जिसको फाउंडेशन प्रोग्राम कहते हैं। उसके बाद सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर में हम डिपार्टमेंट अलग करके लोगों को वहाँ पे पढ़ाई कराते हैं। ये डिज़ाइन का है। ऐसे ही टेक्नोलॉजी का जो एक ब्रांच है उसके लिए भी एक ब्रांच बना हुआ है, और वो 4 साल पूरा करते हैं। एक और बात आपको याद ऐड करूंगा, फीस का बात। फीस जो हमारा फिक्स, जो भारत सरकार ने फिक्स किया हुआ है, उस फीस को कई लोग कहते हैं जी फीस तो हम दे नहीं पाएंगे, क्योंकि फीस कुछ 1.25 लाख के आसपास का कुछ सेमेस्टर वाइज होता है। वो एक वो कुछ चेंज होता है, एक 30 के आसपास, 35 के आसपास होता है सेमेस्टर में। तो आप बोलेंगे कि फीस हमारे पास मैं इतना दे पाऊंगा, कई कहते हैं मैं फीस नहीं दे पाऊंगा, तो बैंक लोन अवेलेबल है, बैंक लोन आप लीजिए, क्योंकि बैंक कहेंगे कि एनआईएफटी के आपके पास एडमिशन है, तो ठीक है आपसे हम कोलेटरल भी नहीं लेंगे और आपको हम दे देंगे, क्योंकि हमें पता है कि आप ब्रांड नेम से जुड़ गए हैं आप। तो ये एक ऑप्शन है। और जितने भी हमने नाम बताया कि डिज़ाइन के बारे में, जैसे आपको स्टाइलिस्ट बनना है, फैशन डिज़ाइनर बनना है, अपना खुद का इंडस्ट्री, हाँ ये बहुत बड़ी बात है, खुद की इंडस्ट्री भी इस क्षेत्र में जुड़ेंगे तो आप खुद का इंडस्ट्री खोल के कई लोगों को जॉब भी दे देंगे। आप आत्मनिर्भर भारत के लिए और खुद का निर्भरता के लिए भी हम अपनी इंडस्ट्री खोल सकते हैं, जो एनआईएफटी देता है। एनआईएफटी के अलावा बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूशन हैं जो डिज़ाइन में काम कराती है, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट डिज़ाइन है जो भारत सरकार का है, जैसे कि और भी दूसरे इंस्टीट्यूशन है तो अलग अलग मंत्रालय का है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग यूनिवर्सिटी भी इसको ऑफर करती है। मैं एनआईएफटी के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि वो भारत सरकार का है और इसकी प्रेस्टीज सबसे हाई है। तो ऐसे करके आप एडमिशन लेंगे और अपना कोर्स पूरा कर पाएंगे। जी सर, थैंक यू सो मच। पहले मैंने तुम क्वेश्चन है चैट बॉक्स से रिस्पोंड करो। तुम किसी क्वेश्चंस अच्छी पचार, मोस्टली क्वेश्चंस पाउची स्टूडेंट मानकर नुआ टीचर मानकर। मु देखुची टीचर माने प्रश्न पचारुचंती, दी तीन क्वेश्चन देखलिनी, पिला माने किछि प्रश्न पचारनु। कैरियर तम मान पई तम मानकर क्वेश्चन दरकार,
तमे कुआडे जीवा चाहुचो केमी जीवा चाहुचो प्रश्न पचार सार सब उत्तर दउचंती केमिते पाठ पढिबो फर्स्ट इयर सब इनसे पढिबो यू विल बी गिवन एक्सपोजर टू ऑल द करियर्स ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्टिकल सब डिजाइन तार राखु जीवो तो तमरो किछि केंती पर्टिनेंट किछि क्वेश्चन अछि तो पचार सेडम सांग नै पचारिबो तार भितरे मोर प्रश्न एति रहला को प्रकार करियर्स पाई सपोज डिजाइन करियर करूछ एंट्रेंस कोन देया पड़िबो केतेटी एनआईएफटी अछि इंडिया रे जा सुनिछ मु तमरो श्रवण शक्ति टेस्ट करूची तमे केते सेतर सुनि कि तमे अछ सा जा कहले रेस्पोंस टे करिवो किछि क्वेश्चंस आछि मु सांग पाखु जिबी तम सब प्रश्न उत्तर सांग देबे सा देबे किंतु मोर प्रश्न हला मु सांग पाखु जिबा आगरु ए दिति प्रश्न उत्तर दियो चैट बॉक्स रे को एनआईएफटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन केबे हुए भाबो रिसर्च करो कि तमे सा सुनिछ कहिबे आउ केबे केतरा एनआईएफटी अछि अच्छा आ सेतरे को प्रकार कोर्सेस गुडा अछि ए प्रश्न उत्तर आगे दियो तापर हमें आगे को जिबा सर आपण क्वेश्चन पिला माने पचार चंती क्वेश्चन होची व्हाट इज ऑर्नामेंट डिजाइन एंड हाउ टू डेवलप क्रिएटिव थिंकिंग इन अ स्टूडेंट्स माइंड बच्चों को बीच में बिकॉज आप जो सवाल कर रहे हैं सर क्रिएटिविटी इज आल्सो एन आर्ट इट्स समथिंग व्हिच मेक्स यू थिंक सो थिंकिंग एबिलिटी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी कैसे बढ़ाएं तो जब बच्चा क्रिएटिव थिंकिंग में जाए सो स्कूल के समय से क्या क्या देने से अच्छा रहेगा थोड़ा इसको रेस्पॉन्ड कर देंगे उसके बाद सीधा हम मुद्दे में आएंगे सर एक क्वेश्चन याद रखिएगा सर बच्चों का क्वेश्चन है एंड हर क्वेश्चन थोड़ा अगर शॉर्ट देंगे तो बेहतर रहेगा सर हम बहुत सारे क्वेश्चन है टाइम भी कम है हम 15-20 मिनट बाकी रहे मैक्सिमम सैलरी कितना है ये सवाल आता है बच्चों का सैलरी कितना है हम एंट्री करेंगे सब डिप्लोमा पढ़ रहे हैं तो कितना सैलरी मिलेगा डिग्री पढ़ेंगे तो कितना सैलरी मिलेगा करियर क्या है उसके बारे में थोड़ा सा रेस्पॉन्ड कीजिए ऑर्नामेंटल डिजाइन टा जोटा हमें एक्सेसरी डिजाइन कहूछु हमर एनआईएफटी रे भी गोटे प्रोग्राम अछि तादरे खाली ऑर्नामेंटेशन नहीं आपण ग्लास आमे जो स्पेक्टिकल्स पिंधुछु माने आमे चश्मा जो पिंधुछु पुनी घंटा डिजाइन होउची जोता डिजाइन होउची एगुडा सब जिंस आमे सेई एक्सेसरी डिजाइन रे पढ़ौछु आ जो पिला माने आधरे इच्छुक जीवाकू चाहूचंती आ करिया को चाहूचंती से पिला मानकू मोर एतिकी कहबार अछि कि आपण निज निजर ड्राइंग स्किल्स आउ क्रिएटिव स्किल्स को डेवलप करिया को चेष्टा करंतो आमे मैथ साइंस तो पढ़ी दो किंतु ड्राइंग टा करिया को पड़े ताले जेते ही पारे आपण प्रैक्टिस करिवे स्केचिंग करिवे आउ एई जिंसटा को डेवलप करिवे ताले आपण को बहुत सुविधा हबो डिजाइन फील्ड रे आसीबा पई बहुत बढ़िया सर फिल्म मेकिंग के बारे में थोड़ा भी आइडिया दीजिए बच्चों को बच्चों को इंटरेस्ट है फोटोग्राफी वीडियोग्राफी फिल्म मेकिंग सिनेमाटोग्राफी इसके बारे में थोड़ा करियर बच्चों को बताइएगा सर प्लीज फोटोग्राफी सिनेमाटोग्राफी आउ टेलीविजन रिलेटेड जहाँ भी आमर ये रोचे सेटा आमर फैशन कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट रे आमे पढ़ौछु तादरे यूआई वीएक्स आउ ए सब जिंस भी रही अछि आउ पिला माने जदि चाहंती आउरी तार स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स अछि माने इन फ्यूचर से माने मास्टर्स भी परस्यू कर परिबे अलगा अलगा इंस्टीट्यूट रे जंती कि आमर जिका अछि पुणी एरिना मल्टीमीडिया अछि सेई रे भी से माने जाई परिबे किंतु बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स जोटा कि आमे केंती निजर कथाटा को रखिबु आ लोक माने से जिंसटा को बुझिबे सेई जिंस आमे एठी डिजाइन इंस्टीट्यूट रे सेटा को सिखाओ फोटोग्राफी हे गला ताले प्रोडक्ट फोटोग्राफी केंती हबो फैशन फोटोग्राफी हे गला एवडा सब अलग अलग डिसिप्लिन आउ मोबाइल इंटरफेस आमर कंप्यूटर इंटरफेस रो अलगा सिनेमा हॉल रे आमे जो देखुछु तारो इंटरफेस अलगा टीवी रो इंटरफेस अलगा ताले ए सब जिंस आमे पिला मान को बतौछु आउ तांको को से बाट रे आगु को माने फर्दर जहाँ से माने करिया को चाहउचंते आमे तांको को से बाट देखौछु आज्ञा सर अगर पिला प्रश्न अछि दीटा प्रश्न वेब डिजाइनिंग इन करियर करिबा व्हाट इज द करियर इन स्कोप इन वेब डिजाइनिंग एंड गोटे पिला पचाछि मेहंदी डिजाइनिंग क्रिएटिव स्टिचिंग रे किछि करियर करि होबो कि सर आ विषय दीपद रखिबे सर वेब डिजाइन पे बताएंगे हाँ यूआई यूएक्स टा जोटा हमें वेब डिजाइनिंग रे सेटा बहुत काम रे लागे आउ एबे माने प्रेजेंट कंडीशन रे देखियाउ गले हमर एआई रो भी बहुत तादरे ये रहउची
स्कोप रहूची आउ वेब डिजाइन आगुरु जो आमे सिखुतलु से भारी कष्ट आमे कोडिंग करिकिरी आउ आमे कंप्यूटर साइंस ने कि हमको पाठ पढ़िया को पड़तला किंतु एबे से सब जिंस बहुत इजी हे जाईची एबे क्रिएटिविटी दरकार कि आपण केंती एंगेजिंग कंटेंट्स बनेबे कि लोक माने से जिंसटा को देखिबे आउ ए सब जिंस आमे डिजाइन फील्ड रे ही सिखाओ कि एंगेजिंग कंटेंट केंती क्रिएट करिया आउ केंती एंगेज करिया पिला मानकर एज ग्रुप अलगा सीनियर सिटीजन्स पई तांकर कंटेंट अलगा ताले सेही हिसाब रे आमे पिला मान को ट्रेन करू कि फर्स्ट प्रॉब्लम बुझंतु तापरे तार सॉल्यूशन काढंतु केंती करि परिबे ताले वेब डिजाइन आउ इंटरफेस डिजाइन ए सब जिनस भी तादरे रहुची मैं आपको एक और ऐड करता हूँ जो अभी रितेश बता रहे थे। यहाँ पे आपने पूछा कि सैलरी का रेंज क्या है। तो जी। सबसे इंटरेस्टिंग है इसकी सैलरी, तो कोई भी चाहेगा कि हमें अच्छी पैकेज मिले। देखिए जनरली सैलरी का रेंज अभी का जो सिनेरियो चल रहा है, जहाँ पे अगर आप एवरेज से भी लोअर एवरेज स्टूडेंट हो तो भी मुझे लगता है 4 लाख का सैलरी का लमसम में तो मिल ही जाता है सभी को। बट मैं कह रहा हूँ मिनिमम है वो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को हमने देखा कोविड के टाइम में, इवन कि हमने देखा जब वो कोविड के टाइम में तो क्लासेस भी थोड़े डिस्टर्ब हो गए थे, बट उस टाइम ही हमने देखा कि लोगों को 20 लाख 22 लाख 25 लाख का पैकेज मिला हुआ है। तो वो भी है, मतलब कि 22 22 25 लाख के लाख वाले सैलरी वाले भी लोग आ रहे हैं, 30 30 लाख वाले सैलरी वाले भी लोग आ रहे हैं, और 4 लाख के वाले सैलरी, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि हमें कितना नॉलेज है, इंडस्ट्री को हमने किस तरह से अपने बताया है कि मेरी नॉलेज, क्योंकि आप जितना पढ़ाई करते हैं उस पढ़ाई करने के साथ साथ आपकी परफॉर्मेंस भी वहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री आपको लेगी तो वो चाहेगी कि हमें अच्छे बच्चों को ले लें जो कि हमारे इंडस्ट्री के लिए फ्रूटफुल हो जाए। तो वहाँ पे सैलरी, लेकिन ये ज़रूर बात है कि रेंज एक 4 लाख प्लस वाला रेंज तो देखा गया है कि लोगों को सैलरी मिलती है। 4 5 6 7 10 का पैकेज है, 20 का पैकेज है, 25 का पैकेज है, और साथ में इंडिया से अगर कई लोग बाहर चले गए, दुबई में है, श्रीलंका में है, बांग्लादेश में है, और यूएस में है, कनाडा में है, तो वो लोगों का जब वो सैलरी पैकेज, उनका पैकेज नॉन कंपेरेबल है, क्योंकि वो डॉलर में मिल रहा है, फिर इंडियन रुपी में कन्वर्ट करते तो करोड़ में कमा रहे हैं वो। ये भी एक बात हो, तो सैलरी पैकेज इज स्काई इज अनलिमिटेड। जितना भी आप डालेंगे अपना फ्यूल अपने नॉलेज का, उतना सैलरी आपको मिलेगा, ये तो सच बात है। तो इट इज अनलिमिटेड सैलरी पैकेज, आपके हाथ में है कि किस तरह से हमें अपने कैरियर को बनाना है। तो यहाँ पे लिमिटेशन कुछ नहीं है, स्काई इज द लिमिट इन टर्म्स ऑफ सैलरी पैकेज, और इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी टू, अपॉर्चुनिटी के लिए भी मैं आपको बता रहा हूँ स्काई इज द लिमिट इन दिस पर्टिकुलर एरिया। जी जी सर, जी सर, गोटे महत्वपूर्ण प्रश्न। फॉर एग्जांपल, मैं एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को बिलोंग करता हूँ, मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है पढ़ाई करने के लिए, 4 साल इन्वेस्टमेंट करने के लिए, माय डैड इज नॉट इन अ पोजीशन टू स्पेंड। तो सर मैं +2 के बाद चाहता हूँ कुछ कोई भी एक क्रिएटिव स्किल सीख के मैं आगे बढ़ूँ, जहाँ मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा जॉब के लिए। आई वांट टू एंगेज माई सेल्फ क्विकली विथ लेस अमाउंट ऑफ मनी, लेस इन्वेस्टमेंट, लेस स्पैन ऑफ टाइम। तो कौन सा क्रिएटिव करियर 5 6 रहेगा सर, तो बच्चों का आप गाइड करेंगे, सजेस्ट करेंगे, जरा ये बताइए सर, सो दैट स्टूडेंट्स कैन थिंक ऑफ स्टार्ट प्लानिंग फ्रॉम नाउ। जी। मैं आपने बताया कि हमारे पास 4 साल पढ़ने के लिए पैसा नहीं है या टाइम नहीं है या जो भी पैरामीटर्स है, तो निफ्ट कई सारे कोर्सेज करती है जो शॉर्ट टर्म प्रोग्राम जिसे कहते हैं। जैसे कि आपको अभी हमने 4 साल के बारे में बताया, तो ये लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है। हमारे पास 3 महीने का, 6 महीने का, 9 महीने का, 12 मंथ्स का अलग अलग सी प्रोग्राम कैसे कहते हैं, कंटिन्यू एजुकेशन प्रोग्राम। तो कंटिन्यू एजुकेशन प्रोग्राम अलग अलग डिसिप्लिन में अलग अलग एनआईएफटी कर रही है, और उस कंटिन्यूएशन प्रोग्राम से भी लोगों को जॉब मिला है, ऐसा नहीं कि नहीं मिला है, मिला है लोगों को। तो अलग अलग फील्ड में सी प्रोग्राम होता है जहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको जॉब मिल सकता है, वो एक ऑप्शन मिलेगा। यूआई यूएक्स के लिए अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन करते हैं तो यूआई यूएक्स से भी लोगों को जॉब मिल रहा है। जैसे इनिशियल टाइम में आपको याद होगा जब कंप्यूटर इनिशियल टाइम में आया था, तो कंप्यूटर के जो 1 2 3 महीने कोर्स करने वालों को भी जॉब मिल रहा था। तो ऐसे ही इस एरिया में, डिज़ाइन वाले एरिया में या क्रिएटिव वाले एरिया में, आप जैसे कि आप यूआई यूएक्स के बारे में बात कर दिया, यू कैन बिकम इलस्ट्रेटर ऑल्सो,
कि आपने आर्ट के बारे में, आपने फाइन आर्ट्स के बारे में आपने कुछ नॉलेज ले लिया। फाइन आर्ट्स को भी आप कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन में भी कोर्स ऐसे बहुत सारे हैं जो आप कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम को भी, इससे भी जॉब मिलेगा आपका, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। तो इनिशियल किक के लिए यू शुड हैव अ रिजनेबल टाइम वाला डिप्लोमा, 6 महीने वाला डिप्लोमा या 1 साल वाला डिप्लोमा अगर कर लिया तो ये तो ज़रूर है कि आप अपने कैरियर को शुरू तो कर सकते हैं, आप अपने स्टार्टअप तो कर सकते हैं, अपने अपने जॉब में तो आप आ सकते हैं। तो ऐसे छोटे जी छोटे कोर्सेज हैं, ग्राफिक डिज़ाइन का भी है, छोटे कोर्सेज हैं, बहुत सारे आईटी इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको छोटे ऐसे ऐसे ऐप वाला, ऐप डेवलपमेंट मेथड वाला भी कोर्सेज अभी आ जी गए, जी जिसमें ऐप डेवलप कर लेंगे आप, और उस ऐप डेवलपमेंट करने के साथ साथ आप जुड़ जाएंगे किसी कंपनी के साथ, तो ऐप डेवलपर भी बन सकते हैं। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे कोर्सेज हैं। इवन की सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग ले सकते हैं, यस वो भी एक अच्छी बात है। सॉफ्ट स्किल वाला भी आप अगर आप कोर्स करेंगे जो 6 महीने का होगा, वहां से भी देखा हमने लोगों को जॉब मिलते हुए। तो ये छोटे छोटे कोर्सेज में कम इन्वेस्टमेंट में वहां भी आप जा सकते हैं, इसमें कोई हर्डल नहीं है, कोई और दिक्कत नहीं है उसमें। जी जा थैंक यू सो मच थैंक यू पिला मैंने बुझिला तम जहाँ क्वेश्चन मुझे प्रश्न पचारुची सब तम ପାଇଁ पचारुची सीधा क्वेश्चन सीधा आंसर दीटा ऑप्शन आइदर मु एनआईएफटी देकी 4 वर्ष में पढ़ी बापा किसी खर्च करेंगे किसी लोन नहीं जीवी और मो पाखे संबल नहीं ताले मु को कोर्स 3 मासिया 6 मासिया 9 मासिया कोर्स करके अल्प इन्वेस्टमेंट करि परिबी डिसाइड करो इंपोर्टेंट इज डिसाइड so it's not that nobody is it's not mandatory to go for loans to go for careers नाही मु आगुची मो घर असुविधा अछि भौणीटे अछि भाईटे अछि बापंग आर्थिक अवस्था स्वच्छल नाही ठीक अछि कि असुविधा नाही कि डिसाइड करो किंतु एटा एमिति करियर तमे आज 4 वर्ष 5 वर्ष इन्वेस्ट करथिबो तमर 10 वर्ष देखिबो जो इनकम तमे करिवो तम भाबिबो मु घर को सब आ सुधारी देबो तमे यू विल हेल्प योर फैमिली ग्रो इकोनॉमिकली एंड फाइनेंशियली वेल so this is यहाँ such a पे एक critical एग्जाम्पल, career यहाँ पे आई एम हाँ जी सॉरी सर टू जी डिस्टर्ब जी यू, मुझे एक जी एग्जाम्पल याद आया जो बच्चों को इंस्पायर करेगा। जी सर कि मैं आपको सोचा ये निकल, मैंने नोट किया है, एक स्कीम हमारा है जिसको कहते हैं उड़ान स्कीम। उड़ान मतलब उड़ते हैं ना आप, तो ऐसे उड़ान स्कीम है। तो एक केस स्टडी है जो सारे बच्चों को पता होना चाहिए। वो लड़की राउरकेला के एक गांव से है, राउरकेला जी में एक गांव है, मैं गांव का नाम भूल रहा हूँ, उस गांव से वो लड़की है। तो उस लड़की को जब हमने बात किया, उसने एडमिशन जो लिया, उसने घर वालों को बोल कर कि मैं कुछ कोर्स करूंगा, कैरियर बनाऊंगा बोल के उसने निफ्ट का फॉर्म भरा। निफ्ट का फॉर्म भरने के बाद वो एग्जाम भी देने चली गई, और फॉर्चुनेटली उसका एडमिशन भी निफ्ट में हो गया। अब वो बच्ची को हमने अभी उड़ान स्कीम में विदेश भेजा है, क्योंकि भारत सरकार का एक स्कीम है जिसको कहते हैं उड़ान, जहाँ पे आप 6 महीने से 1 साल तक का कोर्स जो है वो विदेश के यूनिवर्सिटी में करते हैं। एनआईएफटी का विदेश के यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप है, बहुत सारे 35-40 यूनिवर्सिटी के साथ हमारा एकेडमिक टाई अप है। तो वहाँ पे क्या करते हैं कि हम उड़ान स्कीम में, हमने उस बच्ची को उड़ान स्कीम के तहत हमने 3rd ईयर में भेज दिया। अब उस लड़की को जब मैंने बात किया अभी कुछ दिन पहले, जो अभी तो फॉरेन चली गई है, और फॉरेन जाने से पहले जो उससे बात, उसने कहा कि सर आई एम वेरी थैंकफुल टू एनआईएफटी। उड़ान स्कीम से और उड़ान स्कीम में क्या हो रहा है कि बच्चों को खर्चा कुछ नहीं हो रहा है, वो हम अपने तरफ से दे रहे हैं, वो सारा कुछ हमारा खर्चा है, निफ्ट का खर्चा है, भारत सरकार का खर्चा है, और उस खर्चे में वो विदेश से पढ़ के आएगी। वो बोली कि सर मैं गांव की पहली लड़की हूँ जो बाहर निकली, बाहर निकल के, और हमें इतना सारे हर्डल हुआ वहां पे निकलने के लिए। लोग मुझे 12th के बाद मुझे बोल रहे थे कि शादी करने का टाइम है, इसको शादी कराओ, क्योंकि हमारे एज में लोग शादी उदी कर देते हैं। तो हम शादी उदी नहीं करके हमने ये कैरियर को चुना, और अगर मैं सर शादी कर ली होती तो कहीं पे मैं शादी करके होती। आज एनआईएफटी आई हूँ तो उड़ान स्कीम में सर मैं विदेश में पढ़ाई करके आ रही हूँ। तो वो एग्जाम्पल है, वो लड़की का एग्जाम्पल जो किसी को भी समझ में आना चाहिए, कि वो लड़की राउरकेला के गांव की लड़की जिसको एनआईएफटी भुवनेश्वर ने विदेश भेजा, वो वापस जब आएगी फाइनल ईयर में, आप समझ सकते हैं उसका कैरियर कहाँ से कहाँ चला जाएगा। तो जी वो जी जी कभी कभी हमें एक डिसीजन लेना पड़ता है, अपने आप को कैसे आगे बढ़ाना है, उसके लिए थोड़ा रिजिड होना पड़ता है। तो कैरियर बनाने के लिए समझौता करो अपने अपने आप से कि नहीं मुझे करना है, अपने इच्छा शक्ति के साथ हमें अपने कैरियर को आगे बढ़ाना है। जो राउरकेला की उस बच्ची ने किया, आज वो विदेश में पढ़ाई करके वापस आ रही है, और गांव के लिए एक मिसाल है। अब क्या बोल रही है वो, कि अब हमें देखकर गांव में बहुत सारे लोग फॉर्म भर रहे हैं कि अरे वो लड़की तो ऐसे चली गई, कोई कह नहीं सकता था कि वो लड़की वहां से वहां चली जाएगी। ये रिसेंट एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जो अभी विदेश में वो लड़की पढ़ाई कर रही है, अभी वो, तो आप ये जी देखिए 3rd ईयर में वो पढ़ाई कर रही है, तो वो कर सकती है, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हो। जी जी
सर ये एक इंस्पिरेशन रहा, आपने बच्चा बच्चा पढ़ाई कर रही थी उसको मिला। उड़ान स्पेसिफिकली फॉर द गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए सर शायद? गर्ल्स बॉयज सबके लिए है, ऐसा कुछ नहीं है, गर्ल्स बॉयज सबके लिए, क्योंकि एनआईएफटी में गर्ल्स ज़्यादा पढ़ती है यहाँ पे, तो गर्ल्स में उसका सिलेक्शन हुआ। लेकिन ये गर्ल्स बॉयज सबके लिए है, ऐसा कुछ इसमें हर्डल नहीं है। और एक्सचेंज प्रोग्राम भी है, जहाँ पे 6 महीने की कोर्स करने के लिए भी आप जा सकते हैं। विदेश का वाला डिग्री विल बी, क्योंकि वो हमारा निफ्ट से टाई अप है, तो जी वो जी। 6 महीने के लिए भी लोग जाते हैं, उड़ान के लिए साल भर के लिए भी लोग जाते हैं। तो ऐसे मल्टीपल स्कीम है जहाँ पे अपने कैरियर को उड़ा सकते हैं, आप बहुत दूर तक लेके जा सकते हैं जी। तो ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ ସାର୍ ଶୁଣିଲ ସାର୍ ଯାହା କହିଲେ, ନିଫ୍ଟ ର ସର୍ଟ ଟର୍ମ କୋର୍ସେସ୍ ବି ଅଛି, ସେଠି ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। ଆଣ୍ଡ ଟିକେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କର ଉଡାନ କୁ ଯାଇକି ତମେ କେମିତି କଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ, and that will give you a lot of benefits, alright? So ମୋର मसा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों के लिए। आपने एक इंस्पिरेशनल स्टोरी बताया और राउरकेला के बच्चे के बारे में, ऐसा कोई इंस्पिरेशनल स्टोरी है जो आप जानते हैं, जो एक बच्चा मतलब ज्यादा नॉट फ्रॉम वेरी वेल टू डू फैमिली, शुरू किया, स्ट्रगल किया एंड इस फील्ड को पकड़ा, अभी एक सक्सेसफुल होके बैठा हुआ है, डूइंग रियली गुड, मे बी इन टर्म्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, मे बी इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, और मे इन टर्म्स जॉब, कहीं भी, बट सफलता के शीर्ष में बैठा हुआ है फिलहाल। किसी को उदाहरण दे सकते हैं फिर आप? अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है। आपने एक फैशन डिजाइनर का नाम सुना होगा, सब्यसाची मुखर्जी। सब्यसाची के बारे में मुझे लगता है सब लोगों ने सुना होगा, सब्यसाची के बारे में। हम्म। तो अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सब्यसाची मुखर्जी एक बड़ा नाम है, जो कि बंगाल के रहने वाले हैं। मैं आपको बंगाल का एग्जाम्पल इसलिए बता रहा हूँ अभी, क्योंकि हमारा उड़ीसा का बगल का राज्य है और उसका सक्सेस स्टोरी है। तो सब्यसाची मुखर्जी का जो नाम है वो कैसे आया? इनिशियल टाइम में जो उसने अपने अपने गार्डियन को कहा कि मुझे डिज़ाइन में अपना कैरियर बनाना है, तो गार्डियन सबने बोला, घर वालों ने कहा कि क्या ये काम करना चाहते हो, ये सब कुछ मत करो। तो सब्यसाची मुखर्जी ने जो 12th में पढ़ाई किया था, और उसके बाद उसने उस टाइम में जो बुक्स वगैरह खरीदा था, उस बुक्स को बेच दिया। और उस बुक्स को बेचने के बाद जो पैसा आया, उसने एनआईएफटी का फॉर्म भरा। और एनआईएफटी जी का फॉर्म भरने के बाद वो एनआईएफटी में सिलेक्शन हो गया, और उसने एनआईएफटी कोलकाता से अपने पढ़ाई कर लिया। अब इस सब्यसाची मुखर्जी का मैं बता रहा हूँ, 500 करोड़ का उसका टर्नओवर है। आज के डेट में 500 करोड़ का टर्नओवर है, दैट इज पॉइंट नंबर 1। इज ए फैशन डिजाइनर? जी जी। इज ए फैशन डिजाइनर? इज अ फैशन डिजाइनर, या सब्यसाची मुखर्जी गूगल में ढूंढ लो, आप सभी को मिल जाएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि जी वो निफ्ट कोलकाता का पढ़ा हुआ है, तो हमें उसके बारे में मालूम है, क्योंकि मैं कोलकाता का भी डायरेक्टर था। तो सब्यसाची जी से मेरी मुलाकात बातचीत होती थी, कुछ दिन पहले मुलाकात हुई है। तो वो पहला फैशन डिजाइनर है जिसका फैशन में न्यूयॉर्क में, लंदन में, मिलान में, ये सब जगह उसका जो है ना, वो एक उसके शोकेस हुए हैं उसके प्रोडक्ट के बारे में। 500 करोड़ का टर्नओवर उसका है। और सब्यसाची एक लेवल है जहां पे 100 ऑफ पीपल लोग उसके सब्यसाची के कंपनी में काम करते हैं। उसने कंपनी खोल लिया है बहुत बड़ा सा, 500 करोड़ का टर्नओवर है। और ग्लोबल स्टेज में उसने, और रूरल आर्टिशन पे उसने बहुत सारा काम किया। और उसके बाद बड़े बड़े कंपनी जैसे H&M है, बहुत सारे गुडमैन है, ये सब जो आपको बोलो है, क्रिस्टियन वाला एक ब्रांड है। तो ये सब जो ब्रांड के बारे में बात कर रहा हूँ, ये सारे ब्रांड में उसने काम किया और सारे ब्रांड के लिए काम किया। तो आप एग्जाम्पल बताइए कि जिसने अपने रीडिंग बुक्स को, जो कुछ उसे जेब खर्च मिलता था, उससे उसने फॉर्म भरा, और 500 करोड़ का उसने, सब्यसाची इज अ बिग नेम, वेरी बिग नेम। इतने सारे लोगों को उसने एम्प्लॉयमेंट दिया है, आपको मैं बता नहीं सकता हूँ। एक तो सब्यसाची का एग्जाम्पल बता रहा हूँ। दूसरा एग्जाम्पल बता रहा हूँ ब्लैकबेरी का। ब्लैकबेरी ब्रांड तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो ब्लैकबेरी ब्रांड तो पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में है। ब्लैकबेरी करके आता है, उसके शर्ट वगैरह बनते हैं ना, शर्ट ट्राउजर कोट वगैरह। तो ब्लैकबेरी के दोनों भाई ने एनआईएफटी से पढ़ाई किया। उसे एनआईएफटी को पढ़ाई किया क्योंकि उसे फर्स्ट टाइम पता लगा कि ऐसे कुछ हम ड्रेस में, डिजाइन में कुछ कर सकते हैं। तो दोनों भाई ने एनआईएफटी से पढ़ाई करके और इतना बिगर ब्रांड बनाया है कि भुवनेश्वर में उसकी ब्रांड का, भुवनेश्वर उड़ीसा में बता रहा हूँ, कितने पूरे वर्ल्ड में तो है ही, इंडिया में तो ब्लैकबेरी इज द बिग नेम, बिगेस्ट नेम ब्लैकबेरी। आप गूगल में ढूंढो, ये नोट कर लो आप लोग। वो उसी ने एनआईएफटी से पढ़ाई किया, और फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी देखो कि उतने बड़े प्लेटफॉर्म पे चला गया। मनीष मल्होत्रा उतने बड़े प्लेटफॉर्म पर, और ये मैं जिसके नाम बता रहा हूँ, ये सब में सारे लोग इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं थे, वो उसमें सारे लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन ऑलमोस्ट मतलब लो टाइप की ही थी। और सबने अपने कैरियर को बनाया क्योंकि उसने राइट कैरियर पाथ को चुना। मैं आप सभी से बता रहा हूँ कि राइट कैरियर पाथ चुनो, वरना बाद में चूक जाओगे, बाद में लगेगा काश हम यो कर लिए होते।
इसलिए राइट कैरियर पाथ चुनना हम सबके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और एग्जाम्पल जो बताया, इससे बड़ा इंकरेजिंग एग्जाम्पल क्या होता है, जिसने अपने बुक्स को बेचा और फॉर्म भरा और आज उतने बड़े जी, मुकाम पर खड़ा हुआ है। जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर इसका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कोई एलिजिबिलिटी है क्या सर इसके लिए? और +2 के बाद कोई भी एज के बाद 4-5 साल के बाद कर सकते हैं, और एनी मिनिमम एलिजिबिलिटी इसके लिए है क्या, ऐसा और कुछ? 10+2 होना चाहिए, 10+2 पास होने चाहिए, ये बात है। मार्क्स कैसे नहीं, मार्क्स मायने नहीं रखते इसमें? मार्क्स मायने नहीं रखता है, मार्क्स में 10+2 पास का जो क्राइटेरिया सीबीएसई का, उसी को मैच करते हुए हम यहाँ पे हमने मार्क्स को कैपिंग नहीं रखा है, क्योंकि हो सकता है कि वो उसने 10+2 में परफॉर्म अच्छा नहीं किया और बाद में अच्छा करेगा। तो मार्क्स इज नॉट द क्राइटेरिया, इट्स नॉट द हर्डल। आपको 10+2 पास होना चाहिए किसी भी स्टेट से या सीबीएसई से, आईसीएसई, किसी से भी जो रिकॉग्नाइज 10+2 वाला है, उससे पास होना चाहिए। जी हाँ, थैंक यू सो मच सर। पिलाମାନେ ତମ ପାଖ ଆଉ କିଛି ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପଚାର, ଆମେ କ୍विକଲି ସାଙ୍ଗ ପଚାରି ଦେବା ରାପିଡ ଫାୟାର ମୋଡ ରେ। କ୍विକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ୍विକ ଆନ୍ସର, ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସର୍ଟ ଆନ୍ସର କିଛି ପଚାରି ଦିଅ। ଏନି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ମୋଷ୍ଟ ୱେଲକମ୍। ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନଟେ ଅଛି, ମୁଁ ସାଙ୍ଗ ପଚାରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତା ଆଗରୁ ତମର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପକେଇ ଦିଅ ଚାଟ ବକ୍ସ ରେ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗ ପଚାରି ଦେବି, ତାପରେ ଆମେ ଶେଷ କରିବା ସେସନ କୁ। ବହୁତ କିଛି ସାର ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଇ ସାରିଲେଣି, କେମିତି ପଢିବ, କୁଆଡେ ଯିବ, କୋଉଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିବ, କେତେ ସ୍କୋପ ଅଛି, ଦିଟା ଇନ୍ସପିରେସନାଲ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିଲଣି ଆମେ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ତମମାନେ ଏଥିରୁ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇଥିବ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୟାରିୟର କରି ହବ। ତମ ପାଖରେ ସଠିକ ସୂଚନା ନଥିଲା, ସୂଚନା ଟିକେ ପାଇଲ, ଆହୁରି ସୂଚନା ଦରକାର, ମେଲ କର ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାରିୟର ଗାଇଡେନ୍ସ 2024@gmail.com, ଆମେ ଆନ୍ସର ଦେବୁ। କାରଣ ଯାହା ତମେ ବୁକଲେଟ ରେ ପାଇବ ଟିକେ ଜେନେରିକ ପାଇବ, ଯାହା ତମେ ୱେବସାଇଟ ପାଇବ ଟିକେ ଜେନେରିକ ପାଇବ, ନର୍ମାଲ। ତମେ ଯଦି ସ୍ପେସିଫିକ ପଚାରିବାର ଅଛି, ଯେମିତି ପ୍ରଶ୍ନଟେ ପଚାରିଛନ୍ତି ୱିମେନ୍ସ ହାयर ସେକେंडरी स्कूल पारलाखेमुंडी, ସେଇଟା ମୁଁ ସାଙ୍ଗ ପଚାରିବାକୁ ଯାଉଛି। सर एक सवाल है, बच्चों ने पूछा है, एनआईएफटी भुवनेश्वर ठीक है, समझ में आया, 19 है, 19 इज अ काउंटेबल नंबर, सीट्स भी काउंटेबल है, सबको उम्मीद सबको है पढ़ने के लिए, लेकिन सबको मिलता भी नहीं। तो अगर मैं उड़ीसा का बात बताऊं, उड़ीसा की बाहर में बगल में छत्तीसगढ़, रायपुर और वेस्ट बंगाल, रांची, जमशेदपुर, अगर हमें नेबरिंग स्टेट्स की बात करें, तो सर मैं अदर देन एनआईएफटी में कहाँ कहाँ पढ़ सकता हूँ? कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट है क्या, अकेडमीज हैं क्या, वहाँ कहाँ कहाँ कोर्स कर सकते हैं? रिलेटेड कोर्स फैशन डिजाइनिंग का, फैशन टेक्नोलॉजी के ऊपर में कर सकते हैं, फैशन के ऊपर में कोई बंदा पूछा है, तो ये अगर आप थोड़ा बता पाएंगे तो बेहतर रहेगा सर। देखिए, जनरली बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि डिज़ाइन कोर्स ऑफर कर रही है। एनआईएफटी जी। एनआईएम तो ब्रांड नेम है, उसका तो एक अलग वैल्यू है। उसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे तो एनआईएफटी के अलावा एनआईडी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन है। तो एनआईडी जी। पूरे भारत में 5 जगह पे ही है, वो लिमिटेड प्लेस पे है। पांच पांच स्टेट में है, एनआईडी करके है। उसके बाद फुटवेयर टेक्नोलॉजी की है, जो जिसे पूरे भारत में मुझे लगता है वो भी रिजनेबल जगह पे है। फुटवेयर वाला जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे एफडीडीआई। courses होती है। जी जी। तो वहाँ पे भी आप फुटवेयर वाले में भी कर सकते हैं, जहाँ पे अपने कैरियर को बढ़ा सकते हैं। प्लस बहुत सारे रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं बहुत सारे। वो सारे यूनिवर्सिटीज़ में अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटी में इसकी ऑफर वो कर रहे हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में डिज़ाइन की कोर्सेज हो रही है। बस ये देखना है कि यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, रिकॉग्निशन में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपकी डिग्री की वैलिडिटी फिर बाद में खराब हो जाती है। तो एनआईटी के अलावा बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, ऐसा नहीं है भारत में, क्योंकि अभी ये ग्रोइंग फील्ड है। मैंने बताया ना कि टॉप 3 एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इसी फील्ड से होता है। मतलब आप जो 3 अगर जॉब को बाद में बात करेंगे तो डिज़ाइन वाला, फैशन वाला टॉप 3 में ही आता है, जिसमें उतने बच्चों को जॉब हो जाता है। तो टॉप 3 एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जब बात हुई तो बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ने इसको ऑफर किया, और बहुत सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इसको ऑफर कर रही है। तो यूनिवर्सिटी बहुत सारे में आप जब चेक करेंगे तो वहाँ देखेंगे कि डिज़ाइन कोर्स ऑफर वो करते हैं। जी जी सर। सर एक आखिरी क्वेश्चन है, इंटर्नशिप एनी स्कोप एट एनआईएफटी, जैसे समर समर सीजन में बच्चों को टाइम मिलेगा, सही भितर किसी इंटर्नशिप सुजोग अच्छी कि सर, सो दैट वी कैन गो फॉर 1 मंथ इंटर्नशिप और 2 मंथ इंटर्नशिप इन अ पर्टिकुलर डोमेन, ऐसा कुछ सुविधा होगा कि, या अगर देखिए, एनआईएफटी में तो कहाँ बाहर मिल सकेगा? देखिए फिलहाल इंटर्नशिप तो हमने, क्योंकि ये तो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, तो हम्म। इंटर्नशिप तो हम नहीं कराते हैं, बट शॉर्ट टर्म वाला कोर्स करवाते हैं। कई सारे हम्म। बच्चों को क्या होता है कि मुझे शॉर्ट टर्म कोर्स करना है, वो तो इंटर्नशिप टाइप का ही होता है। क्योंकि शॉर्ट हम्म। टर्म कोर्स में हम एक सिलेबस एक फ्रेम कर देते हैं कि आपको यहाँ से यहाँ तक बताया जाएगा, और उसके हम्म। हिसाब से उनको हम ट्रेनिंग देते हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं। जैसे अब कैसे बनाना है, कैसे कुछ, तो प्रैक्टिकल इंटर्नशिप इज द काइंड ऑफ लर्निंग ओनली। तो शॉर्ट टर्म कोर्स हम करते हैं, वो इंटर्नशिप का ही तरीके का वो होता है। एक तो वो है, बहुत सारी अलग अलग इंडस्ट्री है, जैसे ओडमास है, जैसे कि बयोनिका है,
ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो वहाँ पे इंटर्नशिप आप कर सकते हैं, जो सरकारी है, अच्छी भी है। तो वहाँ पे भी अपने कोर्सेज को आप चाहे तो इंटर्नशिप वाला कोर्स वहाँ पे कर सकते हैं। और हम कई बार सेशन करवाते हैं, जैसे 1 हफ्ते का या 15 डेज का, एक सेंसिटाइजेशन के लिए कि कैसे करियर आपको बनेगा। तो वो वाला कोर्स भी यहाँ पे हम करवाते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन, बेस्ड अपॉन द डिमांड, वी आर नर्चरिंग सच टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी। और एक और बात मैं आपको याद करता हूँ, रिसेंटली मिशन शक्ति, जो कि उड़ीसा सरकार की है, मिशन शक्ति, मिशन शक्ति ने एनआईएफटी वाले बच्चों को लेना चालू किया। इस बार 18 बच्चों का कैंपस सिलेक्शन मिशन शक्ति में निफ्ट भुवनेश्वर से हुआ है। तो मिशन शक्ति भी एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है आप लोगों के लिए, वहां पे इंटर्नशिप भी आप चाहे तो कर सकते हैं। सर एक गुजारिश है, ये जो 18 बच्चों को हायर किया मिशन शक्ति ने, कौन कौन सा जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए, जॉब स्किल क्या क्या करेंगे क्या वो? देखिए, जॉब स्किल में मिशन शक्ति में, चूंकि वो तो पहला इंक्लूजन हुआ एनआईएफटी वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट के जॉब का। तो अब ये मिशन शक्ति में, अब ऐसे तो पहले कर रहे हैं, बोयनिका वगैरह में भी कर ही रहे हैं अब, लेकिन मिशन शक्ति में उन्होंने मैनेजमेंट के बच्चों को लिया, जो मैनेजमेंट साइड में, क्योंकि हमारा पीजी इन मैनेजमेंट भी होता है हमारा। फिर टेक्नोलॉजी वाले बच्चों को, उनको उन्होंने क्या कहा कि हमें टेक्नोलॉजी फील्ड में भी, डिजाइन फील्ड में भी, मैनेजमेंट फील्ड में भी, इन सारे फील्ड में एक्सपर्ट चाहिए, मतलब एनआईएफटी के बच्चे चाहिए। तो उन्होंने अपने जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट है, सब में हमारा एनआईएफटी बच्चा सूट करता है, क्योंकि हम डिजाइन, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट तीनों फील्ड में पढ़ाते हैं। और उस तीनों फील्ड में मिशन शक्ति का काम वही एग्जैक्टली है जो हमारे एक्सपर्ट्स उनको चाहिए। तो हमारे बच्चे वहाँ पे पास आउट होके उनके हर एक डिपार्टमेंट में काम, उनके सारे डिपार्टमेंट में हमारा रीच है बेसिकली। जी। साथ में उत्कलिका है, बयुनिका है, संबलपुर साड़ी है, ये सारा है। तो सब जगह हमने हमारे बच्चे काम कर रहे हैं, जरूर से कर रहे हैं। बट कैंपस सिलेक्शन इस बार पहली बार हुआ है जो मिशन शक्ति ने लिया है, और बड़े खुश हैं। वो कह रहे हैं कि हमें, अभी रिसेंटली मेरी मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा कि आपके बच्चे तो हर एक फील्ड में, हम जहाँ भी लगा देते हैं वहाँ पे काम करते हैं। तो ये एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का फर्क है, प्रभाव है। जी। बढ़िया सर, थैंक यू सो मच सर। लास्ट मैसेज फॉर द पेरेंट्स, आई विल क्लोज इट। लोग समझते हैं ये डिजाइन में क्या रखा है, ये सब बच्चों को सोचते हैं तुम पढ़ाई कर, हाँ लॉ समझ में आता है, जर्नलिज्म समझ में आता है, इंजीनियरिंग मेडिकल समझ में आता है, ये डिजाइन क्या है पेरेंट्स को समझ में नहीं आता है। तो पेरेंट्स के लिए छोटा सा संदेश, जो वो लोग भी समझें और बच्चों को इसके लिए साहस दें, एनकरेज करें कि आप भी आगे बढ़ो, इसमें भी करियर है। तो छोटा सा मैसेज फॉर द पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स भी इसको देख रहे हैं, वो लोग भी देखेंगे बाद में घर में जाके। हाँ, तो एक मैं मैसेज रखिएगा, फिर इसको खत्म करेंगे सर। जी जी। जी, मैं चाहूंगा कि पहले प्रोफेसर साहब बताएं आप। हाँ। हाँ, डिजाइन एजुकेशन रे आमे बेसिकली एटा स्कूल लेवल रे मिसिकी रहउची, आमे ड्राइंग करूछु, एससीपीडब्ल्यू करूछु, एटा सब जिंस आमे ताको आ विस्तृत भाव रे पढुछु एनआईएफटी आ एंतिया डिजाइन इंस्टीट्यूशंस रे। ताले ई जिंस गुडा आमे स्कूल लेवल रे थिला बळ को भाबु कि एगुडा टर्शियरी, एगुडा आर किछि माने नाही, आउ एगुडा करिले न करिले समान। किंतु डिजाइन फील्ड रे एटा बहुत गुरुत्वपूर्ण भूमिका निभाए। कौन पाए कि आमे जदि को भी जिनस भाबू आउ आमे सृजनशील हो कि आमे किछि बनेबा गढ़िबा चाहू, ताहले हमको ड्राइंग हवा बहुत जरूरी। आमर क्रिएटिव स्किल थिबा कथा, आमे भाबुथुबा दरकार, जेहेतु आमे समस्त मनीष, आमे आम चिंताधारा थिबा कथा कि आमे किछि नुआ करि परिबु, आउ आमको से जिनसटा को काढ़िकिरी देखैबा को पड़े लोक मान को, सेथिला कि हमको ड्राइंग रो सहायता दरकार। आमे एटा कहि देकिरी बुझेई पारिबुनी कि लेखिकिरी बुझेई पारिबुनी, किंतु देखैकिरी आमे बहुत भल भाव में बुझेई पारिबु। ताले ड्राइंग ऊपर ध्यान दबा दरकार। स्पेस डिजाइन, इंटीरियर, आमे 3 डायमेंशनल स्पेसेस को केंति बुझुचु, से जिनसटा भी आमे देखिया दरकार। आमे को भाषा यूज करूछु, आमे केंति लोक मान को निजर कथा रखुचु, ताले से जिनस गुडा आमे कम्युनिकेशन डिजाइन रे शिखु आ शिखै पारु। ताले एई सब जिनस फील्ड गुडा आमे आमको बेसी इंटरेस्ट नहीं करी देखिबा कथा और प्रैक्टिस करिबा कथा। अच्छा, मैं अभी आपको एक बहुत ही सिंपल भाषा में समझाता हूँ। मैं सारे गार्डियंस को भी मैं ये बताना चाह रहा हूँ। देखो, फाइनली तो ये होता है कि आप अपने बच्चे को कैरियर तो बनाएंगे, ये तो सिंपल सी बात है कि कोई भी गार्डियन चाहेगा कि बच्चे का कैरियर बन जाए।
कैरियर बनाने के लिए आपने कहा कि मेडिकल है, इंजीनियरिंग है या लॉ है, इसमें क्या रखा है? ये सच बात है, क्योंकि मेडिकल इंजीनियरिंग लॉ पहले से ही चला रहा है, तो लोगों के मन में वो मेडिकल इंजीनियरिंग लॉ है, ये तो सच बात है। लेकिन आप ये देखिए कि क्या ये ज़रूरत है कि हमने कुछ गलत डायरेक्शन में बच्चे को डाल दिया और उसके बाद उस बच्चे का कैरियर के लिए वो जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहा है, जॉब के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, और फाइनली उसने कहा कि जो जॉब मिल रहा है उसी जॉब में रहेंगे और क्या जिंदगी को कैसे काटेंगे। तो आपको पहले डिपेंड करना है कि जिंदगी को काटना है कि जिंदगी को जीना है। अगर जिंदगी को जीना है तो ऐसे कोर्स को चुनना है जिसमें बच्चों को स्ट्रगल बाद में ना हो, क्योंकि बाद में आपके बच्चों को अगर बढ़िया फील्ड मिलेगा तो आगे फ्लरिश कर पाएगा, जनरेशन बढ़िया हो जाएगा। तो ये मैं कह रहा हूं कि आज के डेट में डिजाइन फील्ड जहां पे टॉप 3 एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहा है, आज के डेट में जहां पे क्रिएटिव क्षेत्र का जहां पे नाम है, जहां पे आपका जॉब का अपॉर्चुनिटी है, तो उस फील्ड को आपको चुनना चाहिए। साथ ही साथ मैं कह रहा हूं कि यह डिजाइन जो है कंप्लीट ऐसा नहीं कि डिजाइन में जिसको स्केचिंग करने आएगा वो डिजाइनर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बेसिकली वो क्रिएटिव फील्ड है जहां पे आपका इमेजिनेशन का रियल यूज होता है। तभी तो मैंने कहा ना 10+2 में ऐसा नहीं कि 70% वाला ही बढ़ पाएगा, वो दिमाग कोई भी अपना आगे बढ़ा सकता है। तो वो 10+2 पास है, यानी कि वो एलिजिबल है कि अपने कैरियर को बनाना है। तो ब्लेंडिंग ऑफ ये डिजाइन बेसिकली ब्लेंडिंग आर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी भी है, इनोवेशन भी है और डायनेमिक थिंकिंग भी है। तो ये सारा होके डिजाइन आता है। और आप देखो, आप कोई भी यूज करते हैं पूरे सुबह से रात तक कोई भी सामान, वो डिजाइन नहीं होता तो वो यूज ही नहीं कर पाते। आप समझो कि उसका फील्ड कितना बड़ा है। तो आप इंजीनियरिंग करा दिया, पता लगा जॉब नहीं मिला, और इंजीनियरिंग करने के बाद वो जॉब के अलावा किसी और चीज के लिए वो काबिल नहीं रहता है। अगर आपने लॉ कर लिया तो उसके बाद आप स्ट्रगल कर रहे हैं वहां पे अच्छे लॉयर बनने के लिए, आपने पूरी जिंदगी निकाल दिया। लेकिन यहाँ पे फायदा फायदा ये हो रहा है कि आपने डिजाइन फील्ड में अपने आप को बढ़ाया, जॉब के लिए अम्पल अपॉर्चुनिटी है, साथ ही साथ आप अपना खुद भी चालू कुछ कर सकते हैं। साथ ही साथ ये होगा कि आप इज्जत के साथ अपने कैरियर को बना सकते हैं। तो अगर आपको कैरियर अच्छा बन रहा है डिजाइन फील्ड में, और अगर नॉर्मल फील्ड में ट्रेडिशनल वे में आपका कैरियर नहीं बन रहा है, तो हमें चुनना चाहिए ऐसे कैरियर को जो हमारा हमारा फ्यूचर को बनाए। तो फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन से बढ़िया मुझे लगता है आज की डेट में कोई फील्ड नहीं है, मैं आपको इस दावे के साथ कह सकता हूँ जी। Thank you, sir. Thanks a lot. For the excellent deliverable for information about everything. Thank you so much, Rajesh sir. और पंडा सर, थैंक यू सो मच फॉर इनपुट्स। पिलांको बहुत इनफॉरमेशन मिली। आहुरी किछि प्रश्न यदि आसीबो आपन पठेबो, आपन ता उत्तर दे देले पिलांको हम थोड़ा पठेबो सर डायरेक्टली। तो आई एम जस्ट एडिंग हियर, सिंस आप लोगों ने बहुत ही भलो क्वेश्चन पूछा, तो अभी मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि कोई इश्यूज है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, आपके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। तो जी, अभी दीपावली का समय है, दीपावली अच्छे से मनाइए और अच्छे कैरियर को ऑप्ट कीजिए, सो दैट हमारी दीपावली ऐसी अच्छी हमेशा जिंदगी भर होती रहे जी। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। ओवर टू सर, जितेंद्र सर टू क्लोज द टाइम। थैंक यू सो मच सर। स्पेशली आज जो विषय वस्तु रही क्रिएटिव सेक्टर, एटा गोटे नुआ टॉपिक भी थिला, समस्त गोटे इंटरेस्टिंग टॉपिक भी थिला। तो से जो प्रकार फीडबैक बा आपन ठारू जो प्रकार इन्फॉर्मेशन पिला मानन पाइबार थिला सेटा एते सुंदर भाव में प्रेजेंट करिसेंती। सेति पई आई वुड लाइक टू थैंक्स श्री राजेश कुमार झा सर, डायरेक्टर फ्रॉम NIFT, and Ritesh Panda sir, assistant professor, for giving a very good idea regarding this particular career. Thank you so much, sir, and thank you to my entire team, specifically the moderator from Identity Foundation, ଆମର जसवंत सर बहुत सुंदर भाव से आपको मॉडरेट करछंती। हमर यूनिसेफ रो, आइडेंटिटी फाउंडेशन रो, DHSC रो समस्त मेंबर को धन्यवाद दउची। स्पेशली धन्यवाद दउची समस्त HSS रो जो पिला माने बसी छंती से मानको स्पेशल थैंक्स। से माने भाबुची सुनी थिबे एवं जदि से माने ई प्रकार कैरियर को चूज करूछंती सेटा निश्चय ताका पई फलप्रद हबो आज रो ई सेशन। आउ थे मुझे रिक्वेस्ट करी समस्त प्रिंसिपल एवं फैकल्टीज माने जो माने प्रेजेंट अच्छी आमर प्रत्येक थर परी एथर आज केते संख्यार आम सब अटेंड करिचे ता पई गोटे गूगल फॉर्म मध्य शेयर कराई समस्त से गूगल फॉर्म टी को सबमिट करेंगे। सो वंस अगेन थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर। सो लेट अस क्लोज इट। नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।